बड़े घर की छोटी बहू। जब बहू की चमकती ट्रॉफी राख कर दी गई। सोचिए क्या होगा जब एक बहू की मेहनत की कहानी को उसी के अपने घर वाले रौंद डालें। क्या होगा जब उसकी चमचमाती ट्रॉफी चकनाचूर कर दी जाए और जब वो बहू अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी हो जाए तब क्या होगा। दोस्तों, यह कहानी है बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की, जो न सिर्फ आपकी आंखें नम कर देगा बल्कि आपको अंदर तक झकझोर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक फूड फेस्टिवल से, एक ऐसा मौका जहां हुनर, स्वाद और पहचान की परख होती है। यहीं पर अहाना, जो अब तक एक घरेलू बहू के रूप में सीमित थी, सबके सामने अपनी अलग पहचान बनाती है। उसने गोरी मैडम बनकर जब अपने हाथों से बनाए व्यंजन लोगों को परोसे तो हर कोई उसके स्वाद का दीवाना हो गया। हर निवाला उसकी मेहनत, लगन और आत्मबल की गवाही दे रहा था। भीड़ में वही ठाकुर जी, जो अक्सर अहाना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पहली बार उसकी तारीफ करते दिखे। उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि गोरी मैडम और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू अहाना ही है। जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। मंच पर जब गोरी मैडम का असली नाम अहाना गूंजता है तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है। उसे 500 रुपए नकद और एक सुनहरी ट्रॉफी से नवाजा जाता है। मोहल्ले में डुग्गी पीटी जाती है, देखो छोटे घर की बहू ने खानदान का नाम रोशन कर दिया। अहाना के चेहरे पर गर्व की जो मुस्कान होती है वो किसी युद्ध विजेता की चमक से कम नहीं होती। लेकिन ये मुस्कान दुर्भाग्य से ज्यादा देर टिक नहीं पाती। घर लौटते ही माहौल बदल जाता है। पोल्टू दादा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मंजली पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उसने अवार्ड सेरेमनी देखने की हिम्मत की। मंजली की आंखों से आंसू थमते नहीं, लेकिन पोल्टू का दिल जरा भी नहीं पिघलता। तानों की बौछार और धमकी के बीच वह कहता है कि अगर ज्यादा जुबान चलाई तो उसे घर से निकाल देगा। यही वो क्षण होता है जब अहाना के अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह पूरे परिवार के सामने डटकर कहती है, अगर घर की औरतों को दबाना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। हमेशा पोल्टू का साथ देने वाली दुर्गा देवी भी इस बार अहाना के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। वह गर्व से कहती हैं, बहू सिर्फ रोटियां बेलने के लिए नहीं होती। हर इंसान को जीने और अपनी बात कहने का हक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अहाना की सफलता पोल्टू और ठाकुर जी को चुभने लगती है। जलन, अहंकार और बदले की आग उनके दिल में धधक उठती है। एक दिन मौका पाते ही पोल्टू वह ट्रॉफी उठाकर जोर से फर्श पर पटकता है। ट्रॉफी टुकड़ों में बिखर जाती है, जैसे किसी का सपना चकनाचूर हुआ हो। ठाकुर जी भी पीछे नहीं रहती। वह अहाना के 500 रुपए उठाकर आग में झोंक देती हैं। अहाना की मेहनत और उसका गर्व राख बनकर उड़ जाता है। जब अहाना कमरे में पहुंचती है और ट्रॉफी और पैसे नहीं पाती तो उसका दिल बैठ जाता है। पहले वह सोचती है कि शायद कहीं रख दिए होंगे, लेकिन जल्द ही सच सामने आ जाता है, यह सब बदले और साजिश का हिस्सा था। इस बार अहाना केवल चेतावनी नहीं